नमस्कार, मैं अंसारुल हक। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला कार्यालय भाई पवन जायसवाल विधायक ढाका। तो ये बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड में हम देख रहे हैं कि दो कमल के फूल हैं, लेकिन कमल के फूल का थोड़ा सा रंग जो है उतरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हम निकाय चुनाव पे आते हैं और निकाय चुनाव में न्योता चुनावन को लेकर के जो है आज पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो और उसकी जद में जो हैं पवन जायसवाल जी ढाका विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सीधे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, चुनावन करने आप आए हैं मोतिहारी में, पूरे सोशल मीडिया पे का पारा चढ़ा हुआ है। वो तो मेरी संस्कृति है, करने आए हैं जी, कौन सी बड़ी बात है। ये तो परमानेंट हम लोग करते ही रहते हैं। तो ये चुनावन तो हम लोग करते हैं, इसमें नया कौन सी बात आप कह रहे हैं कि पहली बार हम लोग चुनावन कर रहे हैं क्या? अच्छा, चुनावन तो करते ही हैं, चुनावन तो होता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि जो है मौका आ गया है, नहीं इसी का इंतजार आ जाएगा। देखिए, चुनावन जब होता है तो समय से ही होता है, उस समय कभी चुनावन नहीं होता है। शादी में, विवाह में, सुख में, श्राद्ध में, अठजाम में, और जो जैसा आपके साथ करता है उसके साथ वैसा चुनावन होता है। ये तो कोई नई परंपरा है नहीं। और अगर आप के लिए कोई करेगा और उसके लिए आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कोई क्यों करेगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ रिपेयर वगैरह नहीं करवाते हैं सर। कमल फूल थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिख रहा है। अब ये कमल कभी मुरझाने वाला चीज़ नहीं है। ये कमल अब देश के 80% राज्यों में अपना कब्जा जमा लिया है, इसलिए कमल मुरझाने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति के अलग होने से और किसी व्यक्ति के नाराज होने से और किसी व्यक्ति के अलग धारा में जाने से कमल नहीं मुरझाएगा, ठीक है ना। और आप कमल से इसको मत जोड़िए। आप हम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो बोर्ड पे जो है अभी कौन है, जरा लाइट जला दो आप उसका, तो आपका आंख नहीं टिकेगा उस पर। अच्छा, अगर वो जो है ना, लाइट का जब जला दिया जाएगा तो उस पर आपका आंख नहीं टिकेगा। वो अच्छा, आपका इतना लाइट है उस कमल में कि आपका कैमरा काम नहीं करेगा उस पर, ठीक है ना। लेकिन ढाका विधानसभा का कमल है, इसलिए वो कमल बहुत मजबूत है, ठीक है। ढाका में तो कमल खिल रहा है, लेकिन मोतिहारी में क्या मुरझा रहा है? मोतिहारी में भी कमल है ही। देखिए, अलग अलग है। कमल का एक अलग चुनाव है, और जब कमल का चुनाव होता है तो बाकी कहाँ कुछ रह जाता है। अच्छा, देखिए, आप ले लीजिए फोटो। हाँ, लाइट जलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि कुछ जगह जो है आप देख रंग छोड़ रहा है। एक जगह नहीं छोड़ रहा है ना, आप देख लीजिए ना कितना लाइट है। पवन जायसवाल जी ज्यादा चमक रहे हैं। नहीं, भाजपा ज्यादा चमक रहा है। भाजपा भी चमक रहा है, कमल भी चमक रहा है, और क्या नाम है, पवन जायसवाल तो जब जनता चमक रहा है ढाका का, तो पवन जायसवाल तो चमकेगा ही। हम लोग तो जनता से ही हैं। अच्छा सर, कुछ निकाय चुनाव पे भी विस्तृत आपसे कुछ हम समझना चाहेंगे कि निकाय चुनाव हो रहा है। आप प्रदेश के भी एक नेता के रूप में आप देखे जा रहे हैं, और आप जो है आपकी पॉलिटिक्स थोड़ी अलग किस्म की होती है। तो क्या समस्याएं देख रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह का लोगों को संदेश देना चाहेंगे? ये चुनाव किसी दल का नहीं है। सभी दलों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, दूसरे दल के लोगों ने भी कहा है। मैंने राजद का भी देखा था, एक प्रेस रिलीज आया था कि भाई कोई दल का उम्मीदवार नहीं है। ये पार्टी ने भी, और सरकार ने भी, और चुनाव आयोग ने भी उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका इस चुनाव में दिया है कि आपने अगर कर्म किया है, आपने अगर 5 साल बेहतर काम किया, आपने जनता के बीच काम किया है, तो जनता आपको चुनेगा और आपको लीडर बनाएगा। जब आप लीडर बनेंगे तो पार्टी तो आपको खोजेगा ही खोजेगा। इसलिए कोई दल का चुनाव नहीं है। ये विचारधारा जिससे मिलेगा और जिस पर विश्वास होगा कि मोतिहारी नगर को सुंदर बनाने का काम कौन करेगा, लोग उसकी तरफ मुखातिब होगा। तो हम यहाँ के वोटर नहीं हैं, लेकिन इस शहर जिले के नागरिक हम हैं, और मोतिहारी शहर में मेरा भी सप्ताह में 2 दिन का समय बीतता है। यहाँ हमारे भी आशियाना है, ठीक है ना। वोटर हो या नहीं हो, अगर ये शहर नरक में डूबा रहेगा, नाला में डूबा रहेगा, नरक बना हुआ रहेगा, तो केवल मोतिहारी नगर के लोगों को मतलब नहीं है। दुकानदार को मतलब है, तो ग्राहक को भी मतलब है, क्योंकि सामान किन्हीं इसी मोतिहारी में हुआ था। तो हम राजनीति करते हैं, तो मेरा भी शहर है ये सुंदर बने, स्वच्छ बने, यहाँ जनप्रतिनिधि अच्छे जीते, ये मेरी भी जिम्मेवारी है। मुझे भी पहल करना चाहिए। तो एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी अपना विचार दे देता हूँ लोगों को।
अगर ये दल की बात होती, पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया होता, पार्टी ने उम्मीदवार बना देता किसी को, तो फिर आपको या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। पवन जायसवाल एकदम सक्षमता से, कट्टरता से अपने दलीय उम्मीदवार के लिए हम एक पैर पर आपको खड़े देखते हैं। क्योंकि मेरी पत्नी भी लड़ी है जिला परिषद का चुनाव, आपको पता है ना कि मेरी पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी है, जीती है, हम लड़ते थे। कई हमारे दल के ही लोग थे जिनका विचारधारा हमसे मेल नहीं खाता था, वो अलग थे, वो कहते थे कि दल का चुनाव नहीं है। तो ये पंचायत चुनाव, ये नगर का चुनाव दल का चुनाव नहीं है। तो स्वाभाविक है, एक भाई से भाई को मतांतर हो सकता है, नेता को नेता से मतांतर हो सकता है, लेकिन जब दल का चुनाव होगा तो हम लोग में कोई मतांतर नहीं होगा। जो हम लोग के दल का उम्मीदवार होता है, हम लोग उसके प्रति निष्ठावान हो जाते हैं। आज आप एक स्पीच दे रहे थे, तो उसमें हमने सुना है कि आप ये कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति चाहेगा तो हर पोस्ट पे लोग जो है डिसीजन मैंने ये कहा कि गांव का मल्लिक और गांव का मालिक दो लोग होते हैं। गांव का मल्लिक अगर 5 साल मेहनत करे कि हम वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे, और वो पूरे 5 साल तक गांव में किसी के घर पर भोज होता हो, जाए, वो पत्तल उठाए, सेवा करे, खाना चलाए, सत्यनारायण भगवान के पूजा से लेकर शादी ब्याह सुख श्राद्ध में पूरा का पूरा समय अगर कोई व्यक्ति दे, वो गांव का डोमी हो, मान लीजिए मल्लिक हो, और चुनाव जब आए 5 साल बाद, तो कोई नेता किसी के माथा पर हाथ रख दे और कह दे कि भाई साहब ये चुनाव आ गया है, अब इसके माथा पर मैं हाथ रख दिया, अब इसको आप वोट दे दीजिए, तो उस मल्लिक का जो 5 साल का मेहनत होगा, उसकी जो प्रतिभा होगी, उसका जो समर्पण होगा, उसका जो लोगों के प्रति सेवा होगा, उसका क्या होगा? अगर यही सिलसिला रहेगा तो फिर 5 साल काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लोगों का मनोबल टूटेगा, काम करने वाले व्यक्ति का मनोबल टूट जाएगा, लोग एक ही व्यक्ति की पचकर्मा करना शुरू कर देंगे और काम करना नहीं चाहेंगे, किसी की सेवा करना नहीं चाहेंगे, समाज सेवा करना नहीं चाहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति समर्पणवान हो, तो कभी उन्हीं लोगों को पहले मौका देना चाहिए, क्योंकि चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, और जो जीतेगा उसमें जब लीडरशिप पैदा होगा तो दल तो उसको अडॉप्ट करेगा ही करेगा। मेरा ये कहना था। मैंने, आप सुने होंगे मेरा भाषण, मैं तो ना किसी प्रत्याशी का नाम लिया, सर्वदलीय मीटिंग थी, मैं मीटिंग में गया और मैंने किसी प्रत्याशी का भी नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि भाई चुनावन करने हम आए, तू तो करने आए हैं, तो भाई बोलते हैं कि आए हैं चुनावन करने, तो कहाँ हम वोट देने थोड़े आए हैं भाई, मैं तो वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, तो हम तो आए हैं चुनावन करने। तो मैं तो अपने विचार को वहाँ रखा और मैंने लोगों से पूछा कि भाई कौन उम्मीदवार है यहाँ अच्छा है, किसको आप वोट देंगे, तो लोग नाम बता रहे थे, छाप बता रहे थे, चुनाव का तिथि बता रहे थे, मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। आपकी ये जो चुनावन वाली बात है वो सब लोग समझ भी रहे हैं, और लोग इस तरह से, जी अगर लोग इतने समझदार हैं आपके शब्दों में कि सब कुछ समझ जा रहे हैं, तो ये तो उन्नति के रास्ते पर है। नहीं, बात सही है, कुछ लोग समझ आ रहे हैं। जनता भी तो जो है आखिर इसी मिट्टी की है ना, तो वो सब चीजें समझती हैं। लेकिन एक चीज पवन जायसवाल जी, इस चुनाव में तो आप खुद भी कह रहे हैं कि दलीय आधार पर नहीं है, तो जो विधायक सांसद हैं इन लोगों को इस चुनाव से दूर रहना है। तो आप ही नहीं, और भी लोग विधायकों को हम देख रहे हैं, आप इस पे क्या दूर रहना है? मतलब क्या? अगर आप मेरे मुंह से एक बार बोलिए कि मैं बोलता हूं कि भाई फलना, मैं तो कहता हूं कि मैं मोटर नहीं हूं, लेकिन एक जागरूकता पैदा करना कि शहर सुंदर बने, ये कहना तो गुनाह नहीं है। लेकिन जो लोग वोट मांगते हैं, घर घर घूम रहे हैं, तो उनकी किसी कैंडिडेट से निकटता होगी तो घूमते होंगे, इसको अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से मित्रता होगी तो पत्रकारिता के साथ साथ आप किसी को सहयोग भी करते होंगे। तो जो विधायक किसी के लिए वोट मांग रहे हैं, हमको उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। और खास करके आप कभी भी मेरे मुंह से किसी प्रत्याशी की शिकायत आप नहीं सुने होंगे, किसी नेता की शिकायत आप नहीं सुने होंगे। क्यों शिकायत करेंगे? हम नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, हम नेता की शिकायत थोड़ी कर रहे हैं। नगर स्वच्छ और सुंदर बनाने की जो बात हो रही है, तो इसमें 24 के नजरिए से भी बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं और 25 के नजरिए से भी। देखिए, हम तो मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग था जब बचपन में हम पढ़ते थे। अच्छा। तो इसलिए मुझे पूरा पहरा अभी भी याद है। अब 24 के बाद 25 है, 25 के बाद 26 है, 24 पर ही जाके आप क्यों टिक गए, हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा। 24 के पहले 23 भी है, 22 भी है, 20 भी था, 20 आप देखे ही हैं, 21 में आप देखे ही हैं, प्रियंका जायसवाल थी, बबलू गुप्ता थे, सब आप देख रहे हैं। तो 21 के बाद तो 24 आएगा ना करेगा भाई साहब, कैसे नहीं आएगा? ये तो गणित है। 21 के बाद 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा। आप क्यों हम ये समझना चाह रहे हैं कि 24 में भी न्योता ही होगा कि भोज भी होगा?
ये कुछ फंक्शन भी ऑर्गेनाइज? किसी भी साल किसी भी समय जब कोई आपके लिए करेगा तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो ये कहीं से अच्छा संकेत नहीं होता है, करना चाहिए और हम इसमें विश्वास रखते हैं, हम करते हैं। हो सकता है मेरा करना आपको खराब लगे तो हम इसमें, मेरा क्या दोष है भाई साहब? नहीं, हम तो बस ये समझने के लिए आए हैं कि न्योता चुनावों की जो बात हाँ, हो रही है, लोगों में हम चर्चा केवल है चुनाव करने आए हैं, मैं यहाँ का मतदाता नहीं। जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? निकाय चुनाव आप वहाँ रहे होंगे, निकाय चुनाव में क्या होगा ये तो यहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन आप वहाँ रहे होंगे, आपको लगा होगा कि अगर विभिन्न दलों के बिजनेस क्लास के लोग, किसी भी जाति वर्ग के, अगली जाति के हों, पिछड़ी के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, सभी वर्ग के लोग दुकान को छोड़ के जाके 2000 की संख्या में, 2500 3000 की संख्या में अगर बैठे, और उसमें प्रत्याशी भी नजर आए? नहीं, मैंने नहीं देखा किसी प्रत्याशी को। प्रत्याशी क्यों नहीं? सर्वदलीय मीटिंग था तो उसमें कोई प्रत्याशी जा सकता है भाई, उसमें किसी को रोक था? आप मेरा स्पीच सुने हैं, मैंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपने दुकानों को बंद करके आए हुए व्यवसायिक बंधुओं लोगों का मैं प्रणाम करता हूं। मैंने तो किसी प्रत्याशी का। सर, आपको नहीं लगता है कि जो है जिस डायरेक्शन में चीजें अब जा रही हैं, मोतिहारी की पॉलिटिक्स या पूर्वी चंपारण की जो पॉलिटिक्स है जिस डायरेक्शन में जा रही है, चंपारण से गांधी सब जी लोग अपने अगर आंदोलन की इस तरह से शुरुआत करते थे, चंपारण नहीं, वो हुआ है, जातीय बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है चीजें होती हुई दिख रही हैं। जातीय बेसिस पे क्या दिखेगा भाई साहब? क्या जातीय बेसिस पे दिखेगा? जो मौजूदा विधायक हैं उनका भी बयान आया है, क्या है? वैश्य के नेता के लेकर के कुछ बातें वो कर रहे थे, और इस पस मंजर में भी जैसे उन्होंने कहा कि विधायक जी, मोतिहारी के विधायक जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वैश्य का नेता फलाना ही है, फलाना साहब ही तो हैं, फलाना साहब ही तो हैं। कौन कह रहा है कि नेता? मैं तो कह रहा हूँ कि सभी वही लोग नेता है। मैं तो कभी अपने आप को वैश्य का नेता कहा नहीं। आप कभी हमसे सुने हैं कि हम बोलते हो कि हम वैश्य के नेता हैं? भाई साहब, मुझे जितना वैश्य वर्ग का वोट मिलता है उससे ज़्यादा अन्य वर्ग का भी वोट मिलता है, तो मैं किसी एक जाति का नेता कैसे हो सकता हूँ? मेरा समाज वैश्य हो सकता है, हम जीतते होंगे तो वैश्य समाज के लोगों को ज़्यादा खुशी होती होगी। ये हो सकता है कि हमारे समाज के व्यक्ति जीत गए हैं, लेकिन हमें विधायक बनाने में वैश्य समाज से ज़्यादा अन्य जाति वर्ग के लोगों का भी योगदान रहता है, भाजपा परिवार का योगदान रहा है। इसलिए इसको किसी जाति के बंधन में आप कैसे बांध सकते हैं? अगर कोई कह रहा है कि भाई हम ही नेता हैं, तो हम तो कभी नहीं कहें कि आप नेता नहीं है, हमसे सीनियर हैं। यहाँ के सभी माननीय विधायक हमसे सीनियर हैं। मैं तो सबका कद्र करता हूँ। मैं तो कभी किसी विधायक के बारे में शिकायत करते आप नहीं सुने होंगे हमको। और नेता वो लोग हैं, उन लोगों से हम लोग सीखते हैं, और वो लोग जो रास्ता हम लोग को दिखाते हैं हम लोग सीखते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मुझे किसी नेता से कोई शिकायत नहीं है, और कभी मेरे मुँह से आप ऐसा सुनेंगे भी नहीं। आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी माननीय 28 को ही रहेंगे या 30 को भी रहेंगे? 28 तक ही रहना है? मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, और चुनाव के नियम के अनुसार जो मतदाता होगा वही व्यक्ति चुनाव प्रचार के बाद रहता है, समाप्त होने के बाद। तो जब चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तो मेरी यहाँ क्या आवश्यकता होगी? हम प्रचार करने तो रहे नहीं है, लेकिन नियम ये कहता है कि जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, जो मतदाता यहाँ के नहीं है, वो चुमावन अभी कर रहे हैं तो 30 को न खाएंगे भोज? चुमावन करेंगे तो कोई जरूरी है भोज खाएंगे? भाई, चुमावन करेंगे, भोज तो घर वाला खा सकता है, कोई खा सकता है। हमको तो बहुत सा जिम्मेवारी है, बहुत सा काम है। हम अपना चुमावन किए, अपना हाजिरी दर्ज किए, हम अपने काम में लगेंगे कि दिन भर इसी फेरा में हम रहेंगे। 26 तक हम हैं यहाँ, चूंकि मेरा अपना काम भी है और एक अभियान चल। भोज खाने की गारंटी है कि नहीं? अच्छा बताइए, जब हम चुमावन करने जाएंगे तो हम खाएंगे भोज कैसे नहीं? भाई साहब, खाना है, भोज नहीं खाने का बात कहाँ है? चुमावन करने जाएंगे तो भोज कैसे नहीं खाएंगे? चुमावन किए हैं तो भोज खाइए के जाएंगे हम, निश्चिंत रहिए आप। पवन जायसवाल जी की जो बातें हैं उसमें बहुत सारे वेग हैं, और ये इतना भी वेग नहीं है। लोग बखूबी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो चीज़ें चंपारण की राजनीति में जो घटनाक्रम तेज़ी से हो रहे हैं उससे तमाम लोग वाकिफ़ हैं, और ये किस मोड़ पे जाएगा ये देखने वाली अहम बात होगी। किधर जाता हुआ दिख रहा है सर चंपारण की राजनीति? लग रही है कि थोड़ी सी गड़बड़। चंपारण की राजनीति चंपारण के लोग के हिसाब से चलेगा, चंपारण की राजनीति किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं चल सकता है। ये चंपारण से सभी लोग अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस जगह में वो ताकत है, इस जगह मिट्टी में वो ताकत है, इसलिए इस जगह को कोई व्यक्ति नहीं चला सकता है। इस व्यक्ति को चंपारण के मतदाता चलाएंगे।
ठीक है ना। इस जगह को कोई व्यक्ति गाइड करना चाहेगा, इस मिट्टी में इतना दम है वो किसी व्यक्ति से गाइड नहीं हो सकता। एक सवाल और आखिरी हम आपसे पूछ लेते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक बात आपने कही कि जो है एक ही व्यक्ति चाहेगा तो वार्ड सदस्य, मुखिया और जिला परिषद सब बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो जो है मुखिया वाले इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं, जिला परिषद में। नाम बताइए आप हमको। और अभी इस इलेक्शन की चुनाव बताइए आप हमको। मेरे चुनाव में, मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति का चुनाव हुआ, वार्ड का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, वार्ड काउंसलर का चुनाव हुआ, हमें कभी मतलब नहीं रहता है। लेकिन जब प्रमुख का चुनाव होता है, उप प्रमुख का चुनाव होता है, हमको मतलब रहता है। क्योंकि जब वोटर जीत जाते हैं चुनने वाले, और उस सदन के हम मेंबर होते हैं, उस सदन के हम मेंबर होते हैं, पंचायत समिति के विधायक मेंबर होते हैं, तो मेरी भूमिका तो उसमें रहेगी। क्योंकि उस मेंबर में प्रमुख जी की अध्यक्षता में हमको ही बैठना है, तो प्रमुख कैसा बने ये पहल हम करते हैं। लेकिन वार्ड कमिश्नर कैसा बने, समिति कैसा बने, मुखिया बना कैसा बने, ये पहल हम नहीं करते हैं। ये पहल हम कभी नहीं करते हैं। हाँ, लड़ते तो हैं, क्योंकि हम राजनीति करते हैं, तो हम तो जिला परिषद से होते हुए यहाँ तक आए हैं। हम राजनीति करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। हम पूरी परिवार राजनीति करते हैं, तो राजनीति करते हैं, समाज सेवा ही करते हैं, तो लड़ेंगे। और लड़ते लड़ते हम इस जगह तक पहुँचे हैं। लोगों ने हमको मौका दिया तब यहाँ पहुँचे हैं। मैंने किसी को हैंग थोड़े कर लिया है, किसी का अधिकार छीन लिया, किसी को हटा के हम जाके बैठ गए हैं। हमने संघर्ष किया है और लोगों का आशीर्वाद मिला तब हम विधायक बने हैं। अब हम लोग 5 बार से 25 साल से जिला परिषद हैं, 15 साल मुखिया रही। कोई अपने दबंगई के बल पर हम नहीं रहे हैं। हमारे घर में कोई सांसद नहीं थे पहले, कोई विधायक नहीं थे। हमने कर्म किया और लोगों का दिल जीता, और दिल जीतने में सफल हुए हैं। जब जब हम पद पर रहे हैं, जब जब हमें कमी महसूस हुआ, लोग हमको भी हटाने का काम किया है। हम भी चुनाव हारे हैं, मेरे परिवार के लोग भी हारे हैं, तो हार को हम स्वीकार करते हैं और हमें जो कमी होती है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जीत पा रहे रहते हैं। जो कमी होगा दूर करेंगे तब ना आगे मौका मिलता है। विधायक में हारे फिर जीते, कमी को दूर किए। कोई कमी रह गई होगी, कोई इश्यूज गलत आ गए होंगे, कोई चीज़ का मैंने सामना नहीं किया, हमने उसको ठीक किया। चलिए पवन जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया STV न्यूज़ से बात करने के लिए। तो पवन जायसवाल जी ढाका विधायक, और आज जो है चुमावन करने के लिए आए हैं, और इनको उम्मीद है कि ये भोज भी खाएंगे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।